कैसा अनोखा तेरा प्यार है, लाया है मुझको तू यहाँ। मेरा वजूद ही है क्या तेरे बिना मेरे खुदा। कैसा अनोखा तेरा प्यार है, लाया है मुझको जो यहाँ। मेरा वजूद ही है क्या तेरे सिवा मेरे खुदा। तू हर पल साथ है, तेरा एहसास है, तुझसे ही आस है प्रभु। चुनूं तुझे, पालूं तुझे, ये आरज़ू है प्रभु। चुनूं तुझे, पालूं तुझे, ये आरज़ू है प्रभु। हर लम्हा तुझ में ही हो, हर पल तेरे ही संग हो यीशु। हर पल तेरे ही संग हो यीशु। हर लम्हा तुझ में ही हो, हर पल तेरे ही संग हो यीशु। हर पल तेरे ही संग हो यीशु। तुझसे है दुआ महिमा मैं करूं तेरी। तुझसे है दुआ मेरी, महिमा मैं करूं तेरी। तू हर पल साथ है, तेरा एहसास है, तुझसे ही आस है प्रभु। चुनूं तुझे, पालूं तुझे, ये आरज़ू है प्रभु। चुनूं तुझे, पालूं तुझे, ये आरज़ू है प्रभु। करता है मुझसे प्यार तू, है मेरे कितने पास तो यीशु। है मेरे कितने पास तो यीशु। करता है मुझसे प्यार तू, है मेरे कितने पास तो यीशु। है मेरे कितने पास तो यीशु। तस्वीर है मेरी, है बनी हाथों में तेरे बसी।
यीशु को धन्यवाद दें अपने जीवन से, प्रभु यीशु को धन्यवाद दें। हालेलुया। प्रभु यीशु ने सारे साल प्रभु यीशु ने आपको बचा के रखा, और ये वही समय है कि आप प्रभु यीशु को आप धन्यवाद दे सके। अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं और प्रभु यीशु को धन्यवाद दें। हालेलुया। प्रभु यीशु आपसे बहुत प्यार करता है, वो आपसे और हमसे बेहद प्यार करता है। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। कैसा अनोखा तेरा प्यार है, लाया है मुझको जो यहाँ, मेरा वजूद ही है क्या तेरे सिवा मेरे खुदा। कैसा अनोखा तेरा प्यार है,
आशीष सर्वदा हमारे ऊपर है प्रियो। वो हमें कभी भी नहीं छोड़ेगा और कभी वो त्यागेगा हमें। हालेलुया। प्रभु यीशु में धन्यवाद हम देंगे इस सारी आशीषों के लिए। और शुक्रिया हम बोलेंगे। We will give thanks to our Lord and Savior Jesus Christ. क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। तुझ में ही नई सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। शुक्रिया करता हूँ मैं लिख तेरा नाम, आदर और धन्यवाद आज तेरे नाम। शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया 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 यीशु तेरा। हालेलुया। हम सभी मिलकर प्रभु यीशु को शुक्रिया बोलेंगे इस पूरे साल हमें अच्छे से रखने के लिए। सारी दुनिया हमारे प्रभु यीशु ने बनाया है। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने बनाया है। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने बनाया है। मुझको भी तूने बनाया है,
सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। वो क्या ले सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया यीशु तेरा। Thank you Jesus। तुझ में ही नई सुबह, तुझ में ही मेरी हर शाम, तुझ में ही नई सुबह, तुझ में ही मेरी हर शाम। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया यीशु तेरा। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया तेरा। हालेलुया। प्रभु यीशु तुम धन्यवाद देंगे। प्रभु यीशु से कहेंगे प्रभु यीशु तेरा शुक्रिया हो। संडे का एक शुभ दिन हमें दिखाया प्रभु ने, हमारे जीवन में जोड़ा। प्रभु का हम धन्यवाद देंगे। प्रियो, हम बहुत ब्लेसेड लोग हैं, हम बहुत आशीषित लोग हैं, लेकिन हम में से कुछ लोग अपने आप को हम आशीषित हम नहीं मानना चाहते हैं। हम में से कुछ लोग हैं जो लोग अपने आप को आशीषित हम नहीं मानते हैं। हम सोचते हैं कि अभी भी हमारे ऊपर बहुत सारे पाप अभी भी पड़े हुए हैं, बहुत सारे गुनाह जो हमने किए पिछले दिनों में, अभी भी हमारे पास वो सब पाप हैं। यही सब सोचते सोचते आज हम अपने आप को आशीषित हम महसूस नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैं आज आपसे मैं बोलना चाहूँगा कि आप सभी लोग बहुत ही ब्लेसेड लोग हैं, आशीषित लोग हैं आप लोग, क्योंकि जब आपने यीशु के नाम को अपने होठों में लिया, अपने जीभ से आपने लिया, तभी आप आशीषित उसी दिन हो गए। हालेलुया। मेरे साथ निकाल लीजिए मत्ती, अगर आपके पास बाइबल हो तो मेरे साथ निकाल लीजिए मत्ती उसका 9 अध्याय। अगर जिन किसी के पास बाइबल नहीं है, यहाँ सामने बाइबल है, आप ले सकते हैं। बस आप हाथ दिखा दीजिए, आपको बाइबल मिल जाएगी। मत्ती उसका 9 अध्याय, और जब हम 18 पद से लेकर 26वीं आयत तक जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा गया है कि यीशु जब चर्च से निकला, जब सिनेगॉग चर्च से वो वहाँ से निकला, तब एक व्यक्ति ने यीशु को कहा
कि हे यीशु, मेरी बेटी जो है वो मरने पर है, आप आकर उसे ठीक कर दीजिए। और यीशु उस समय बहुत ही भीड़ में वो था, क्योंकि जब वो चर्च से वो निकल रहा था, सिनेगोग चर्च से जब वो निकल रहा था, तब बहुत सारे हजारों की भीड़ यीशु को वहाँ पे घेर लिया। और तब फिर एक व्यक्ति वहाँ पर आया और उसने कहने लगे कि यीशु, मेरी बेटी को तू चंगा कर, क्योंकि वो मरने पर है। अब जब यीशु ने कहा कि मैं ठीक है, मैं जाऊंगा, यीशु वहां से मुड़कर उस व्यक्ति के घर पे जाने लगे। और जब उस व्यक्ति के घर पे वहां जाने लगे, रास्ते में ही एक पुरुष आया और उस व्यक्ति से कहने लगा कि भाई, गुरु को तू कष्ट ना दे, क्योंकि तेरी बेटी अब नहीं रही, वो मर चुकी है। प्रियो, ध्यान दे कि प्रभु यीशु आपसे आज कहना क्या चाहते हैं। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं कि आप अपने मन में परमेश्वर के विषय में क्या सोचते हैं। क्या आपकी बीमारियों को प्रभु चंगा कर सकता है? क्या आपके कैंसर को प्रभु ठीक कर सकता है? क्या आपके घुटनों के दर्द को प्रभु ठीक कर सकता है? क्या आपके पेट के दर्द को, क्या आपके कमर के दर्द को प्रभु ठीक कर सकता है? क्या आपके घर में प्रभु आ सकता है? मैं आज आपसे मैं बोलना चाहूँगा, प्रभु आपसे पूछ रहे हैं कि तुम मुझसे क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। अब वो व्यक्ति आकर उस पुरुष को कहने लगे कि गुरु को तू कष्ट ना दे, क्योंकि तेरी बेटी अब मर चुकी है, वो इस संसार को छोड़ चुकी है। लेकिन उसी में ही यीशु के ध्यान किसी और तरफ पड़ी। एक 12 वर्ष से लहू बहने की रोग की औरत वहां पर थी। उसने अपना सब कुछ खो दिया, उसने अपना धन खो दिया, अपने घर को गिरवी रख दिया। उसके पास घर नहीं थे रहने के लिए। हो सकता है कि अपनी बीमारी के 4थे साल में ही, 5वें साल में, 6वें साल में ही उसकी सारी धन दूर हो गई हो, सब खत्म हो गया हो। और 7वें साल में या 8वें साल में उसका घर गिरवी हो गया हो। और ये लहू बहने की रोग जिस औरत को थी, वो 12 साल से उसको था। लेकिन जानते हैं प्रियो, बाइबल इस बात का बयान करती है कि उसने अपने हिम्मत को नहीं खोया, अपने हिम्मत को उसने नहीं खोया। उसे अपने मन के भीतर कहीं ना कहीं ये जिज्ञासा थी कि मैं ठीक हो सकती हूँ। हालेलुया, मैं हो सकती हूँ। वही बात उसके मन के अंदर, हृदय के अंदर कहीं ना कहीं उसके मन में छिपी हुई थी। और वो बात एक दिन उसकी चंगाई को लेकर आई। किसी ने कहा कि बहन, निकलो बाहर। किसी ने उसके दरवाजे को खटखटाया और कहा कि तुम्हारे चंगाई का दिन आ चुका है। हालेलुया, तुम्हारे चंगाई का दिन आ चुका है। घर से बाहर निकलो, परमेश्वर के पास आओ, क्योंकि जान अब हमारी निकलने पर है, देह अब मिट्टी पर हमारी मिलने को है, क्योंकि पैसे हमारी सब खत्म हो गई है। मिले मुक्ति का दाम हमें, मिले मुक्ति का धाम हमें, और मुक्ति का धाम सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के पास मिल सकता है। हालेलुया। उस औरत के अंदर एक जिज्ञासा थी कि मैं ठीक हो सकती हूं। वो अपने घर से बाहर निकली, रेंगते रेंगते। पैरों में शक्ति नहीं है, पैरों में चलने की शक्ति नहीं है। प्रियो, हमारे पास तो पैर हैं, हमारे पास हाथ है। प्रभु ने हमें भला और चंगा हमें रखा है। उसके पास चलने के लिए इतनी भी शक्ति नहीं थी, क्योंकि उसका सारा लहू बह रहा था, बह रहा था, बह रहा था।
थैंक यू जीसस। और जानते हैं प्रियो, वो रेंगते रेंगते एक किनारे पर आकर वो बैठ गई। हो ना हो कि इसी गली से यीशु आज जाने पर है, हो ना हो कि आज मेरे घर के बाहर यीशु आने वाला है और मैं उसके दामन के मैं आंचल को मैं छूंगी आज। उसके मन में ये जिज्ञासा थी और यीशु उसके गली से, उसके रास्ते से होकर जा रहा था प्रियो। और जब वो गया, उसने भीड़ को हटाते हुए, उसने भीड़ को चीरते हुए यीशु के पास पहुंची और उसने दामन के आंचल को उसने छू लिया और वहीं वो चंगी हो गई। एक जगह एक पुरुष कह रहा है कि आप मेरी बेटी को जिलाओ, मेरी बेटी को आप चंगा करो, और एक व्यक्ति आकर कहता है गुरु को तू कष्ट ना दे क्योंकि तेरी बेटी अब मर चुकी है। लेकिन एक जगह पर और एक मिरेकल हो रही है, एक जगह पर और आशीष कर्म हो रहा है। यीशु का ध्यान उस तरफ नहीं जा रहा है कि वो व्यक्ति क्या कह रहा है, बल्कि वो उस औरत को ढूंढ रही है, उस पुरुष को ढूंढ रही है, उस बच्चे को वो ढूंढ रहा है कि किसने सामर्थ को पाया है। हालेलुया। और जब यीशु पीछे मुड़ा, वो औरत जान चुकी थी कि यीशु मुझे ढूंढ रहा है। वो संग आई, सामने यीशु के पास गिर गई घुटनों पर और उसने कहा, और वो कहने लगी कि यीशु मैं चंगी हुई हूं। प्रभु ने कहा कि जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, फिर से तू कभी तू पाप ना करना। क्या हम अपने आप को शुद्ध हम रखते हैं? क्या हम अपने विचार को शुद्ध रखे हैं अपने आप को? कहा जाता है कि अगर तुम्हारी आंख तुम्हें धोखा दे, अगर तुम्हारी आंख तुम्हें छल में तुम्हें लाए, तो तुम्हारा पूरा शरीर वो पाप में गिर चुका। अगर तुम्हारे हाथ, तुम्हारे पैर किसी गलत जगह पर पहुंचे, तो तुम्हारा पूरा शरीर पाप कर चुका है। मैं आज आपसे मैं शुभ संदेश को मैं बांटना चाहूंगा प्रियो। परमेश्वर का वचन को मैं आप तक मैं पहुंचाना चाहूंगा, और परमेश्वर आपसे पूछ रहा है कि तुम मुझसे क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। हम पापी हैं प्रियो, हमने पाप किया है ईश्वर के विरुद्ध। वी ऑल आर सिनर्स, हम सब पापी हैं, कोई भी धर्मी नहीं है सिवाय यीशु को छोड़। कहा जाता है कि अगर सामने कोई पुरुष है, सामने कोई लड़की है या लड़का है, अगर उसको देखकर हमने अपने विचार में कुछ सोचा तो तुमने पाप किया है। पुराने नियम में लिखा गया है कि अगर पाप करते हुए पकड़े गए तो मूसा के कानून के हिसाब से अगर वो पकड़ा गया तो तब तुम उसे पथराव करके मार सकते हो। लेकिन नए नियम में आकर प्रभु यीशु ने उस नियम को और कठिन कर दिया। अगर तुम अपने सोच में भी सोचते हो तो तुमने पाप किया है। मैं आज आपसे पूछना चाहूंगा, प्रभु आपसे फिर से कहता है कि तुम मुझसे क्या चाहते हो। यह आपके हाथ में है कि आप क्या कहेंगे कि प्रभु मेरे सोच को तो ठीक कर, या तो मेरे पूरे शरीर को ठीक कर, और या तो तू मेरे रास्ते को ठीक कर। जो रास्ता मैंने अपनाया है वो गलत रास्ता है। जो रास्ते को मैंने अपनाया है वो मुझे अंधकार की तरफ वो लेकर जाता है, ना कि वो उजियाले की तरफ वो लेकर जाता है। यीशु वहां से निकला, उस औरत को प्रभु यीशु ने चंगे करके प्रभु वहां से निकले और उस व्यक्ति के घर के वो तरफ वो पहुंचा, और वो व्यक्ति के घर के बाहर लोग फ्लूट बजा रहे हैं, बांसुरियों को बजा रहे हैं ताकि उस घर को शांति मिले, क्योंकि एक लड़की की मौत हो गई है, एक लड़की मर गई है। प्रभु यीशु ने अपने 12 चेलों से कहा, इन सारे लोगों को भगाओ, तुम हटाओ इनको यहाँ से, घर के भीतर जितने लोग हैं उन सबको बाहर निकालो। यीशु भीतर गया, उनके घर वाले लोग को भीतर बुलाया और कहा, मेरी बेटी उठो। हालेलुया। किसी से कुछ नहीं कहा कि मैं क्या करने वाला हूं, किसी से कुछ नहीं कहा कि कुछ लेकर आओ क्योंकि मैं इस लड़की को मैं जिलाने वाला हूं। किसी ने
कुछ नहीं पूछा और प्रभु ने भी कुछ उत्तर नहीं दिया, बल्कि प्रभु ने कहा कि जितने सारे लोग हैं उन सबको बाहर निकालो। दुनिया के जितने सारे लोग हैं आपके मन के भीतर, जिनको आपने स्थान देकर रखा है, उन सारे लोगों को आज अभी इसी वक्त अपने हृदय से निकालिए प्रियो, अपने घर से आप निकालिए उसे, क्योंकि जिस दिन आप अपने घर से उसे निकालेंगे, यीशु आपके घर के भीतर आएगा। क्योंकि आपके घर में भीड़ है, आपके घर में बैठने की जगह नहीं है, आपके घर के भीतर ठीक से खड़े होने की जगह नहीं है, क्योंकि इतने सारे लोग, इतनी सारी बातें, दुनिया भर की बातें आपके दिल के भीतर, आपके घर के भीतर वो है। यीशु इसीलिए नहीं आ रहा है। सबसे पहले अपने घर को खाली करें, सबसे पहले अपने हृदय के घर को खाली करें। यीशु आपके घर के भीतर वो जरूर आएगा। और जब वो गया, उसने कहा कि मेरी बेटी उठो, और वो उठ गई। और यीशु ने कहा ये बात तुम किसी से ना कहना। लेकिन वो बात पूरे शहर में फैल गई। यीशु वहां से निकला, वो दूसरे रास्ते पर वो गया। एक दो अंधे व्यक्ति, उन्होंने सुना कि यीशु रास्ते से जा रहा है। उसने कहा कि हे दाऊद की संतान, मुझ पर तू दया कर। और यीशु ने सुना। उसने कहा कि तुम मुझसे क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? क्या मेरे पास ऐसी सामर्थ है कि मैं तुम्हारे आंखों को मैं खोल सकूं? उन दो अंधों ने कहा कि हाँ, तू कर सकता है। प्रभु ने अपने हाथों को लगाया उनकी आंखों में और कहा, जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। हालेलुया, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। अकॉर्डिंग टू योर फेथ लेट इट बी डन टू यू। तेरे लिए वो हो जाए जो भी तेरा विश्वास है। एक राई के दाने के बराबर भी अगर आपका विश्वास होगा प्रियो, आप मिरेकल को देखेंगे, आप आशीष कर्म को देखेंगे आप। लेकिन हाय उस लोगों पर जो राई के दाने के बराबर भी जैसे अपने अंदर विश्वास वो नहीं रखते हैं। परमेश्वर हाय देता है उन लोगों पर, क्योंकि उनको यीशु पर विश्वास ही नहीं है। वो लगे हैं दुनिया की मोह माया पर। लंदन में एक चर्च है जिसका नाम है सेंट पॉल कैथेड्रल चर्च, जिसको 16वीं सदी में बनाया गया था। और उसको बनाने वाला आर्किटेक्ट उसका नाम था सर क्रिस्टोफर वॉन। और जब उस चर्च के भीतर आप जाएंगे, सर क्रिस्टोफर वॉन का एक बहुत बड़ा तस्वीर उस चर्च के भीतर लगाया गया है और नीचे लिखा गया है कि इन्होंने इस चर्च को बनाया है। लेकिन उनके नाम के नीचे एक शब्द लिखा गया है। अगर तुम सर क्रिस्टोफर वॉन का अगर तुम मूर्त तुम ढूंढते हो तो अपने चारों ओर देखो, चर्च में मैं तुम्हें दिखाई दूंगा। यू आर द चर्च। आप खुद चर्च हैं। आप लोगों के पास क्या जाकर अपने आप को दिखाते हैं? सर क्रिस्टोफर वॉन ने कहा कि तुम मेरे पुतले को ना ढूंढो, तुम मेरे बनाए हुए मूर्त को ना ढूंढो जिसको तुम पूजो बल्कि तुम उसे पूजो जिसने मुझे बनाया है। हालेलुया। सर क्रिस्टोफर वॉन ने एक बहुत बड़ी एक आज्ञा को वहां पे दिया। वो एक पास्टर थे जिसने सेंट पॉल कैथेड्रल चर्च लंदन में बनाया 16वीं सदी में। उसके बाद 18वीं सदी में कोलकाता में फिर बनाया गया ब्रिटिश के द्वारा। आप किसकी मूर्त को आप ढूंढ रहे हैं? क्या आपको यीशु दिखाई देगा तभी आप उनके सामने आप आएंगे? दुनिया नाश की ओर जा रही है। वो उस क्रूस को वो नहीं देख रहे हैं जिस क्रूस पर यीशु लटकाया गया था। वो उस क्रूस को नहीं देख रहे हैं। लोगों ने उसके हाथों पर कील ठोक दिया, लेकिन फिर भी वो कहता है, प्रभु क्षमा करें इनको। लोगों ने उनको कोड़े मारे, फिर भी वहां कहता है क्षमा करें इनको, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। लेकिन जानते हैं प्रियो, जानते हैं लाखों की संख्या में स्वर्गदूत ऊपर खड़े थे जो गुर्रा रहे थे,
जो गुर्रा रहे थे, वो कह रहे थे कि अभी यीशु एक चुटकी बजाएगा, हम नीचे आएंगे और पूरे संसार को हम तहस नहस करके रख देंगे। लेकिन यीशु ने कहा, तुम जहां पर हो वहीं पर रहो, ये मेरा काम है, ये मेरा काम है। मैं इस संसार में आया हूं तुम्हारे पापों को उठाने के लिए, मैं इस संसार में आया हूं तुम्हें क्षमा करने के लिए। क्षमा पाओ और स्वर्ग राज में तुम एंट्री तुम्हें मिल जाएगी। अगर आपके अंदर रिपेंटेंस नहीं है, अगर आपके अंदर बदलाव का जीवन नहीं है, तो आप स्वर्ग राज में आप नहीं आ सकते प्रियो। स्वर्ग में वही आ सकता है जो अपने मन को वो बदल ले। स्वर्ग में वही आ सकता है जो अपने काम को बदले, जो अपने दिशा को वो बदल ले। प्रभु यीशु जब क्रूस पर जब लटकाए गए थे, उनके दोनों बाजुओं पर 2 डाकुए थे। एक डाकू ने तो यीशु को इतना कोसा, लेकिन दूसरा डाकू जो था उसने कहा कि जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे तू याद रखना। हालेलुया, तू मुझे याद रखना। उसके अंदर रिपेंटेंस की आत्मा थी, उसके अंदर बदलाव की आत्मा थी। मैं आज आपसे मैं पूछना चाहूंगा, क्या आपके अंदर बदलाव की आत्मा है? क्या आज आप बदलना चाहते हैं? बदलाव के लिए देर नहीं लगती है, बल्कि आपको बस इतना कहना है कि प्रभु यीशु, मैं बदलना मैं चाहता हूं, मुझे तू बदल। दुनिया की कोई ताकत नहीं है प्रियो जो आपको बदलने से आपको रोक सके। ऐसा कोई व्यक्ति आज पैदा नहीं हुआ जो यीशु के ताकत को रोक सके। हालेलुया। यीशु अभी भी आपसे पूछ रहा है कि तुम क्या चाहते हो मुझसे? प्रतिदिन तुम चर्च आते हो, प्रतिदिन तुम मुझसे प्रार्थना करते हो, लेकिन तुम मुझसे चाहते क्या हो? हम कह ही नहीं रहे हैं। हम यू हैव टू से व्हाट यू वांट। आपको कहना पड़ेगा कि आप चाहते क्या हैं। मैं आपकी प्रार्थनाओं को नहीं जानता प्रियो, मैं नहीं जानता कि आज आपके मन में कौन सी बात खटक रही है, कौन से लोगों की बात आपके मन को आपको दर्द दे रही है, मैं नहीं जानता, लेकिन यीशु आपको सहारा देगा। हालेलुया। जानते हैं प्रियो, यीशु को पाने का दूसरा नियम यह भी है, यीशु को पाने का दूसरा रास्ता यह भी है, दूसरों को क्षमा कर देना। रिपेंटेंस, दूसरे को क्षमा कर देना। यीशु को क्रूस पर लटका दिया गया, उसके प्राण को लोगों ने लेने का फैसला कर लिया, मुझे इसका प्राण चाहिए। लेकिन तब भी यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें तो क्षमा कर। रिपेंटेंस की आत्मा प्रियो, रिपेंटेंस। अपने जीवन को बदलिए, अपने जीवन को बदलिए। आपने जो भी काम किया वो बीत चुकी है, लेकिन आज यीशु अपने फिर से उस बाहें को फैलाए आपको वो बुला रहा है। आपके पूरे घराने को वो बुला रहा है। यू हैव टू से कि तुम क्या चाहते हो। आपके घराने, आपके कुटुंब, आने वाले घराने, वो सारे लोग यीशु को याद रखेंगे जब आप याद रखेंगे उनको। अपने घर में एक स्थान बनाएं प्रियो, जहां पर आप जाकर प्रभु यीशु को रोज आप अपना चेहरे को दिखाएंगे। मैं नहीं जानता कि आपका घर कितना छोटा है और कितना बड़ा है, लेकिन एक स्थान बनाइए जहां पर आप जाकर रोज अपने आप को दिखाएंगे यीशु को। जानते हैं प्रियो, जब यीशु आपके भीतर आएगा, जब यीशु आपके मन में आएगा, आपके घर में आएगा, आपके बात करने का तरीका बदल जाएगा, आपके गवाही देने का तरीका बदल जाएगा, आपके उठने और बैठने के तरीके वो बदल जाएंगे, क्योंकि आपने अपना पूरा विश्वास यीशु पर टिकाया है। जब आप इस चर्च में आए, आपने इस चेयर को हिलाकर नहीं देखा, आपने ऐसे हिलाकर नहीं देखा चेयर को, क्या ये ठीक है, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, कहीं टेढ़ा मेढ़ तो नहीं है, कहीं से टूटा हुआ तो नहीं है। आपने क्या चेक किया? नहीं, क्योंकि आपको विश्वास है कि ये चेयर ठीक है, मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, जहाँ मैं बैठकर मैं परमेश्वर के वचन को मैं सुनूंगा। ठीक उसी प्रकार अपने विश्वास को यीशु पर लाएं, अपने संपूर्ण विश्वास को उस पर टिकाएं, क्योंकि जो उद्धार करता है
वो ही आपको स्वर्ग राज्य पर लेकर वो जाएगा। हालेलुया। जब एक इंसान मरता है, जब एक इंसान की जब मृत्यु होती है संसार में, उसके रास्ते पर दो दरवाजे दिखाई देते हैं, एक स्वर्ग का रास्ता और एक नरक का रास्ता। प्रियो, अगर वो व्यक्ति संपूर्ण मन से, संपूर्ण दिल से अगर वो यीशु को अगर वो पूछता होगा तो वो डायरेक्ट वो स्वर्ग जाएगा। अगर वो नहीं तो नीचे की दरवाजे खोलेंगे, वो डायरेक्ट वो नरक में जाएगा। नो जजमेंट, कोई न्याय नहीं, क्योंकि लोग भी जानते हैं कि इसने जीवन भर यीशु को नहीं पूजा, क्योंकि इसने जीवन भर यीशु के नाम को नहीं लिया, लोगों को कुछ और, घर पर कुछ और। लोग जानते हैं आपके बारे में कि आप क्या करते हैं। चर्च में आकर हम जितने भी अच्छे से हम बैठे, लेकिन बाहर के लोग जानते हैं कि आपका जीवन क्या है। इसीलिए आज दूसरे लोग मन को नहीं फिरा रहे हैं, क्योंकि आपने उनके नजर में एक अलग अपने आप को पेश किया है, अलग रीति से अपने आप को हमने पेश किया है। चर्च में कुछ और, घर में कुछ और, बाहर कुछ और, दूसरे तरफ कुछ और। वो दिन आ रहा है जब आपकी आत्मा को आपके शरीर से निकाल ली जाएगी। तब उस समय आप क्या करेंगे? उस समय रिपेंटेंस की आत्मा काम नहीं आएगी, उस समय क्षमा की आत्मा काम नहीं आएगी, बल्कि उस समय वो आत्मा काम आएगी जो यीशु के पास है, और वो आपका न्याय करेगा और वो कहेगा कि क्या तुमने अपने जीवन को तुमने बदला? मैंने तुम्हारे पास 20 साल दिया, 40 साल दिया, 50 दिया, 60 दिया, 70 दिया, क्या तुमने अपने जीवन को तुमने बदला? अगर आप मुझसे पूछेंगे क्या क्रिश्चियन लाइफ बहुत ही आसान है, मैं कहूँगा नहीं, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेगी। बहुत सारी चीज़ों को पीछे छोड़कर आपको सामने आपको देखना पड़ेगा और उस क्रूस को आपको उठाना पड़ेगा। 12 चेलों में से एक चेले ने प्रभु से पूछा, प्रभु मैं तेरे पीछे होना चाहता हूँ। प्रभु ने कहा कि अगर तू मेरा पीछे अगर तू चलना चाहता है। उस चेले ने पूछा, प्रभु मैं तेरे पीछे मैं चलूँगा, लेकिन मैं सबसे पहले अपने भाइयों से, अपने मैं कुटुंब से मैं विदा में ले लूँ। प्रभु ने कहा कि अगर तू मेरा पीछे चलना चाहता है, अगर तू मेरा सच्चा मेरा भक्त है, तो अभी इसी वक्त तू उस क्रूस को उठाएगा। प्रतिदिन के क्रूस को उठाकर चले प्रियो, क्योंकि वो क्रूस आपको सच्ची राह पर, सच्ची दिशा पर वो आपको लेकर जाएगा, और वो है स्वर्ग, वो है हेवन। अपने जीवन को बदले। परमेश्वर आपसे कुछ कहना चाहता है। आपने पूरे जीवन आपने जो किया, लेकिन बदलाव के लिए एक पल काफ़ी होता है। बदलाव के लिए एक पल काफ़ी होता है। उस डाकू को नहीं पता था कि कुछ समय बाद मैं बदलने वाला हूँ। मरने के आधे घंटे पहले या 15 मिनट पहले या 10 मिनट पहले ही उसने कहा, जब तू अपने राज्य पे आए तो मुझे तो जरूर याद रखना। जिस प्रकार हमने अपने अपराधों को क्षमा किया, दूसरों को क्षमा किया, उसी प्रकार तू हमारे अपराधों को भी तू क्षमा कर। हालेलुया। और जब आप 16वीं और 17वीं आयत में जब आप आएंगे, वहां पे लिखा गया है कि अगर तुम दूसरों के पाप को तुम क्षमा नहीं करते हो, तो तुम्हारा जो स्वर्गीय बाप है वो भी तुम्हारे पाप को क्षमा नहीं करेगा। रिपेंटेंस की आत्मा, रिपेंट, अपने आप को बदलने के लिए एक पल काफ़ी है प्रियो। लेकिन सबसे पहले आपको दुनिया को आपको पीछे छोड़ना पड़ेगा। दुनिया को सबसे पहले आपको पीछे छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया आपको नाश की तरफ आपको लेकर जा रही है, ना कि जीवन की तरफ आपको लेकर जा रही है। और यीशु आपको जीवन की तरफ वो लेकर जा रहा है। मरने के बाद युगान युग तक हम यीशु के साथ हम रहेंगे। मानकर इतना चले
कि हम एक प्लेनेट से हम दूसरे प्लेनेट पर हम जाने वाले हैं, एक ग्रह से हम दूसरे ग्रह पर हम जाने वाले हैं। हेवन, स्वर्ग एक ग्रह है, हम उस ग्रह पर हम जाने वाले हैं। बस आपका एड्रेस आपका सिर्फ चेंज हुआ है कुछ समय के लिए, 40 साल के लिए या 50 साल के लिए परमेश्वर ने आपका सिर्फ एड्रेस चेंज कर दिया है। जहां आप थे हालीशर में, कल आप होंगे कासलापाड़ा पे, आपका एड्रेस आपका चेंज हो गया। ठीक उसी प्रकार प्रभु यीशु ने आपका सिर्फ एड्रेस आपका चेंज किया है, लेकिन वो एड्रेस फिर से बदलने में समय वो नहीं लेगी। जिस दिन आप मरेंगे, जिस दिन आप मरेंगे, जिस दिन आप अपने जीवन का अंतिम सांस को आप लेंगे, लोगों को पता होना चाहिए कि आपका एड्रेस क्या है। लोगों को पता चलना चाहिए कि ये व्यक्ति, ये औरत, ये बच्चा, उसका एड्रेस कहां पर गया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपने एड्रेस को चेंज करें प्रियो, अपने एड्रेस को चेंज करें, लोग जानने पाए कि व्हाट इज योर एड्रेस। आप एक प्लेनेट से आप दूसरे प्लेनेट पर आप जाने वाले हैं। व्हाट इज योर एड्रेस। आपके नाम के आगे कौन सा नाम लगने वाला है? यीशु नासरी का नाम या शैतान के बच्चा का नाम? कौन सा नाम आपका वहां लगने वाला है? क्रिश्चियन या नॉन क्रिश्चियन? प्रियो, क्रिश्चियन तो कोई भी बन सकते हैं, क्रिश्चियन कोई भी बन सकता है, लेकिन जब तक वो अपने मन से यीशु को वो नहीं स्वीकारेगा, वो सच्चा क्रिश्चियन वो नहीं है। क्रिश्चियन आप भी हैं। अपने दिल में हाथ रखें और कहिए, क्या मैं असल में क्रिश्चियन हूं? इज आई एम ए रियल क्रिश्चियन? मैं ये समय मैं आपको देना चाहूँगा। आपके अंदर रिपेंटेंस की आत्मा काम कर रही है, आपके अंदर बदलाव की आत्मा काम कर रही है। अगर आप पूछेंगे ब्रदर सैमुअल मेरे अंदर बदलाव की आत्मा नहीं, तो आप महसूस करें, क्योंकि आपके अंदर बदलाव की आत्मा है। और जब यीशु जब आपको इस संसार में भेजा, आपके अंदर बदलाव की आत्मा वो देकर भेजा था, क्योंकि यीशु जानता था कि ये परीक्षा में गिरेगा, कभी पास हो भी सकता है और कभी पास वो नहीं भी हो सकता है। और जानते हैं प्रियो, जब आप पास अब नहीं होते हैं किसी भी परीक्षा में गिरकर, तब उसी समय रिपेंटेंस की आत्मा काम आती है, बदलाव की आत्मा काम आती है। बदलाव की आत्मा रोज काम कर रही है आपके मन में, रोज काम कर रही है आपके जीवन में। पवित्र आत्मा दूसरी चीज है प्रियो, जब आप मांगेंगे तब आप पवित्र आत्मा को पाएंगे, लेकिन रिपेंटेंस की आत्मा, बदलाव की आत्मा अभी इसी वक्त आपके जीवन में काम कर रही है। हालेलुया। बस आपको इतना करना है, अपने दिल में हाथ रखना है, सच्चे मन से, संपूर्ण दिल से, संपूर्ण माइंड से, संपूर्ण सोच से, संपूर्ण आत्मा से आपको सिर्फ यहोवा पर विश्वास रखना है। आपको सिर्फ कहना है कि यहोवा, मैं तुझ पर मैं अपने भरोसे को भी टिकाता हूं। हालेलुया। हो सकता है कि ये वचन आपको फिर से ना मिले, एक दिन आएगा ये वचन उठा लिया जाएगा प्रियो। आप वचन के तलाश पे आप रहेंगे, लेकिन वचन आपको नहीं मिलेगा। आप कहेंगे कि कोई तो मुझे रास्ता दिखाओ, कोई तो मुझे उस स्वर्ग के रास्ते को मुझे दिखा दो, जाकर मैं उस दरवाजे को मैं खटखटा दूं। लेकिन एक दिन आएगा वो दरवाजा आपके लिए बंद हो जाएगा, वो दरवाजा आपके लिए बंद हो जाएगा प्रियो, और नरक का दरवाजा आपके लिए खुल जाएगा। आप कहेंगे कि आप इतने कड़वे कड़वे बातें आप क्यों कह रहे हैं कि हमारे लिए नरक के लिए दरवाजा खुलेंगे। प्रियो, ये सत्य है, ये सत्य है। पीस चर्च कोलकाता आपको धोखे में नहीं रखेगा। बदलाव का जीवन लाएंगे तभी आप स्वर्ग राज में आप जा पाएंगे। अपने आप को कंप्लीटली हेड टू टो, सर से लेकर पैर के एड़ी और चोटी तक आपको कंप्लीटली आपको रिपेंटेंस करना ही पड़ेगा, अपने आप को बदलना ही पड़ेगा, तब आप स्वर्ग राज में आप जा सकते हैं। थैंक यू जीसस। हालेलुया। यीशु
आज भी आपसे पूछ रहा है कि तुम मुझसे क्या चाहते हो। आज भी अभी इसी वक्त आपसे पूछ रहा है, व्हाट यू वांट फ्रॉम मी, क्या चाहते हो तुम मुझसे। बस आपको इतना करना है कि प्रभु मैं बदलना चाहता हूँ, मैं बदलना चाहता हूँ, मैं अपने पापों से मैं बदलना चाहता हूँ। मैंने जो भी गुनाह किया, मैं उन सब पापों का मैं पछतावा आज अभी इसी वक्त मैं करना चाहता हूँ। अपनी आंखों को बंद करें हम।